हेलो गाइस। आप लोगों का मेरे बेरोजगार चैनल में स्वागत है। ये है मेरा बेरोजगार का ब्लॉग नंबर 3। आज हम लोग जाने वाले हैं न्यू दिल्ली से कानपुर, क्योंकि वहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा है, तो हमको जाना पड़ेगा कानपुर के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से कानपुर, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूँ, तो हमको दिल्ली से ही जाना पड़ेगा। जैसे ही हम देखे सुबह उठ के, तो बारिश का मौसम बना था, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा अपना कपड़ा धुल लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े जो थे वो धुले नहीं थे, तो हमने धुल के ऐसे ही फैला दिए उसको, ये सूख जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बारिश आ जाती है। जैसे ही बारिश आती है, मैं तुरंत अपने कपड़े को सारा रूम में रख देता हूँ और इधर उधर फैला देता हूँ, ताकि पंखे की हवा से सूख जाए। और लास्टली वो सूख भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जो है, और भी तेज बारिश होने लगता है। शाम जैसे ही जितना शाम हो रहा है, वैसे ही उतना और बारिश होने लगता है। तो मैं अपने कपड़े को देखता हूँ कि अभी सूखा कि नहीं, लेकिन वो सूख गया था, क्योंकि पंखे के नीचे रख दिए थे। और इतने बारिश के मौसम में इतना अच्छा मूड था कि मैगी खाने का मन कर रहा था, तो हमने मैगी और पनीर का ऑर्डर लगा दिया। मैगी आया और पनीर आया, फिर हम खुद बनाए। उसको बनाया गया और खाया गया। फिर उसके बाद हम अपना तैयारी करते हैं, बैग पैक का सारा सामान रखते हैं। बैग क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। फिर भी दो तीन चीज़ छूट जाती हैं ज़रूरत की, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हम भूल गए तो। और फिर ये शाम में देख सकते हैं आप लोग कितनी बारिश हो गई है। और भी बारिश हो गई। जितना शाम हो रहा है उतना तेज़ बारिश। लगता है भगवान का भी मन ऐसा ही कुछ है कि हम एग्जाम देने ना जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो हम तैयार होके निकल गए हैं अपने रूम से। अभी जस्ट नीचे हैं, क्योंकि अभी मेरे एक भैया रहते हैं साथ में, हम लोग भैया के दोस्त हैं, वो अपनी कार लेके आएंगे। तो अपनी कार से हमको छोड़ देंगे वहाँ पे मेट्रो स्टेशन। फिर मैं मेट्रो स्टेशन से दिल्ली के लिए निकल निकल जाऊँगा। अभी हम लोग रहते हैं नोएडा सेक्टर 61 में, तो हमको 61 में जाना पड़ेगा। देखिए, आ गए वो कार लेके। और बारिश हो रही है, तो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी तेज तेज दौड़ के हल्का सा गाड़ी में घुस गए अपन लोग, ताकि भीग ना पाए। और मस्त भैया गाड़ी में गाना चलाए हुए थे, तो अपन लोग मस्ती से सुनते हुए गए वहाँ पर। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा 1.5 भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर तो मैक्स 1 किलोमीटर होगा। तो हम लोग फटाफट अपनी सोसाइटी से अब निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं, मज़ा तो आ रहा है बारिश की वजह से। अब हम लोग अपने सोसाइटी से बाहर निकल चुके हैं। बारिश अभी भी हो ही रही है। आप लोग देख ही सकते हैं शीशे का हालत, शीशे पे कितनी बारिश हो रही है, वाइपर चल रहा है। और हाँ, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जरूर से जरूर, भूलें नहीं। अगला वीडियो आपको जल्दी पहुँचने के लिए। और हम अब मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, मेट्रो स्टेशन 61। अब मैं अंदर जा रहा हूँ यहाँ से। तो देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन है, तो मैं अब अंदर जाऊँगा। जी, हम आ चुके हैं यहाँ पे टिकट काउंटर के लॉबी में। तो हमने पहले ही मोबाइल से जो DMRC ऐप आता है, उससे हमने टिकट बुक कर दिया था। तो चेक इन हुआ, बैग वैग सब चेक हुआ, उसके बाद हम अंदर आ गए। अब हम जा रहे हैं सेक्टर 21 की तरफ, क्योंकि हमको अभी ब्लू लाइन से राजीव चौक जाना है। फिर राजीव चौक से मैं चेंज करूँगा नई दिल्ली के लिए। अभी मैं देखिए सेक्टर 61 में हूँ। यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेले ही वहाँ पे था। बारिश के कारण कोई था नहीं। तो कुछ देर बाद 2-3 लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी कोई था नहीं, पूरा स्टेशन ही खाली था। देखिए, अब मेट्रो भी आ गई, मेट्रो भी खाली थी, सीट थी बैठने के लिए तो खाली थी, बहुत भीड़ नहीं था। फिर हम और एक और लोग मेट्रो में चढ़ जाते हैं, और फिर हमको सीट मिल जाती है, मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप से। और फिर धीरे-धीरे जैसे ही हम लोग राजीव चौक की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मेट्रो स्टेशन में लोग आना शुरू कर देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं मैं राजीव चौक पहुँचने वाला हूँ, तो कितनी भीड़ हो गई है। सब लोग खड़े भी हैं, अधिकतर ये लोग तो उतरने वाले हैं, और कुछ लोग खड़े भी हैं, उन लोगों को सीट नहीं मिला। अब जैसे ही हम लोग राजीव चौक पहुँच जाते हैं, मैं उतर जाता हूँ वहाँ पे।
फिर वहाँ पे मैं ढूंढता हूँ येलो लाइन, क्योंकि मुझे जाना है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमको यहाँ से ब्लू लाइन से येलो लाइन पे हमको जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। तो मैं जाता हूँ और फिर अब मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा येलो लाइन की तरफ। देखिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कितना भीड़ है यहाँ पे। मैं तो बस पैरों के निशान ही देख रहा हूँ, कहाँ पे कहाँ येलो लाइन है। तक हमको येलो लाइन मिल जाता है। वैसे ये मेरा पहली बार नहीं है, 2-3 बार आ चुका हूँ, तो थोड़ा तो अंदाज़ा लग गया कि हाँ किधर जाना है। बट फिर भी मैं एक बार रीचेक कर रहा हूँ अपने आप, कहीं गलत नहीं जा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं इधर निकल जाता हूँ, क्योंकि हमको जाना है दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की तरफ समरपुर बादली वाली जो मेट्रो है उसको पकड़ना है हमको। तो अब मैं उधर जा रहा हूँ, उस स्टेशन पे जहाँ पे दिल्ली वाली मेट्रो आएगी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा टिकट भी बुक हो चुका है। तो मेरा स्लीपर कोच है, मैं स्लीपर कोच में सीट नंबर 63 है मेरा। मैं बैठ के आराम से यहाँ दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हो जाऊँगा। जैसे ही मैं आता हूँ कि देखता हूँ कि मेट्रो आ चुकी थी, तो हम तुरंत मेट्रो में चले जाते हैं और वीडियो ऑफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट मार या फिर मतलब फ़ोन वोन सब लेके जा सकते हैं। और फिर जैसे ही गेट लॉक होता है मैं वीडियो बनाता हूँ, और फिर उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। हम न्यू दिल्ली आ गए। ये रहा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आके मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ से। और फिर अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़िट के लिए हम फिर से सीढ़ी पकड़ना था। फिर मैं इलेक्ट्रिक सीढ़ी से मैं जा रहा हूँ ऊपर। आज बारिश भी खूब हो रहा है, तो लोग मेट्रो में और ज़्यादा लोग प्रेफ़र कर रहे हैं मेट्रो में आना-जाना। लेकिन फिर भी ठीक है, क्या ही करें। और फिर हम इधर एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से फिर एग्ज़िट लेना होगा फिर मेट्रो से। ये रहा एग्ज़िट का बोर्ड, गेट। तो फिर मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ। और मेरा टिकट फ़ोन में ही था, तो मुझे वीडियो ऑफ करके फिर से मुझे टिकट स्कैन करना पड़ा। फिर मैं यहाँ पे एग्ज़िट करके फिर निकल लेता हूँ। इधर न्यू दिल्ली फिर लिखा था यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता हूँ। जैसे ही मैं इधर आगे बढ़ता हूँ, फिर मुझे एक बोर्ड दिखता है। फिर वहाँ पे लिखा होता है एक साइड की ये दिल्ली की तरफ जा रही है। फिर मैं उसको पकड़ लेता हूँ, देखिए ये। फिर मैं ये सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ, जो कि ये मेन एग्ज़िट है, और मैं मेट्रो से निकल जाता हूँ। और जैसे ही मैं मेट्रो से निकलता हूँ, चारों तरफ बारिश और भीड़, अच्छी खासी भीड़ है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है, लेकिन सब लोग जा रहे थे उधर ही, तो हमको समझ में आया कि हाँ इधर ही रेलवे स्टेशन है। तो और दिख भी जाता है कि यही रेलवे स्टेशन है, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं उधर जाके फिर से मैं स्टेशन के अंदर जाऊँगा, रेलवे स्टेशन के अंदर। ये देखिए मैं रेलवे स्टेशन के अब अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं फिर से सीढ़ी ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जाना है यहाँ से। हम लोग आ गए अपने स्टेशन के अंदर। अब यहाँ पे फिर से बैग रीचेक होगा, तो मुझे बैग निकाल के फिर यहाँ पे रखना होगा। देखिए यहाँ पे फिर मैं अपना बैग रखूँगा। रख दिए हम अपना बैग। अपना बैग रख दिया। अब बैग वापस इधर आ गया। अब हम यहाँ से बैग अपना उठाएंगे और फिर चल देंगे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अब फिर हमने चेक किया मेरी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो वो 15 था। 15 नहीं, 12। हाँ 12 था। तो फिर मैं 12 की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे
प्लेटफॉर्म नंबर 11 और 12 की तरफ जाने का एक बोर्ड दिखता है, तो मैं वहाँ से मुड़ जाता हूँ। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। अब मुझे करना है वेट, गाड़ी कब आएगी, क्योंकि मैं गाड़ी से बहुत पहले, गाड़ी मेरी आएगी 12 बजे 11:55 पे, और मैं आ चुका हूँ लगभग 10:30 बजे के आसपास। अब मैं यहाँ पे अच्छा खासा वेट करता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, शांति माहौल है और बारिश तो हो ही रही है अभी भी। अब मेरी ट्रेन आ जाती है, तो मैं अपनी ट्रेन में मैं अपना एस कोच खोजता हूँ कहाँ पे है। तो मुझे कुछ देर बाद जाने के बाद दिख जाता है एस कोच। इसमें मेरा S4 था। अब मैं S4 में बोगी में घुसूँगा। मैं अपने S4 में जाके सीट नंबर की मैं तलाश करता हूँ। तो मुझे कुछ देर बाद अपनी सीट भी मिल जाती है और मैं अपनी सीट पे जाके आराम से बैठ जाता हूँ। और कुछ देर बाद ये ट्रेन चल देती है वहाँ से। ज़्यादा लेट नहीं करती, अपने टाइम से ही चल देती है। जैसे ही 12 बजते हैं ये ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। देखिए अब यहाँ से ट्रेन चल चुकी है नई दिल्ली से। अब मैं मस्त आराम से यहाँ से, यहाँ पे मैं आलू का पराठा लाया हूँ, उसको खाऊँगा और फिर मस्त आराम से कोई मूवी देखूँगा या कुछ भी, फिर सो जाऊँगा। उसके बाद हम मूवी देखे, फिर उसके बाद सो गए। देखिए ये रहा न्यू दिल्ली। जस्ट प्लेटफॉर्म भी गाड़ी छोड़ रही है। तो अब हम लोग मुलाकात अब हम लोगों की मुलाकात होगी कानपुर सेंट्रल। ये देखिए अब सुबह के बज चुके हैं 6:30। हमारी गाड़ी कानपुर सेंट्रल आ चुकी है। मैं पहले से ही अपना बैग पैक करके रेडी हूँ। जैसे ही कानपुर सेंट्रल आए मैं तुरंत उतर जाऊँगा और अपने एग्ज़ाम की तरफ रवाना हो जाऊँगा, एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। अब मैं अपने रेलगाड़ी से उतर चुका हूँ। तब तक मैं देखता हूँ एग्ज़िट के लिए यहाँ पे भी एक सबवे होता है नीचे से ही। तो मैं अपना बैग लेके चल देता हूँ नीचे और कुछ दूर जाने के बाद फिर मुझे एक टर्न दिखता है, मैं वहाँ से भी मुड़ जाता हूँ। जैसे एग्ज़िट करता हूँ फिर रेलवे स्टेशन के बाहर एग्ज़िट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़िट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देता कि मेन गेट किधर है। तो मैं साइड वाले गेट से निकल जाता हूँ, मतलब गेट नंबर 1 नहीं, गेट नंबर 4 से मैं निकलता हूँ। मुझे बाद में पता चलता है कि हाँ मैं साइड वाले गेट से निकला हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ मेन गेट की तरफ, क्योंकि उधर ही खास करके उधर ही ऑटो टैक्सी जो भी होता है उधर ही लगे होते हैं। तो अब मुझे जाना है, टैक्सी खोजना है या ऑटो जो भी है। तो मैं अब टैक्सी या ऑटो जो भी करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाऊँगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि मैं एकदम प्रॉब्लम में ही पड़ जाता हूँ। आप लोगों को क्या बताऊँ, यहाँ पे इतनी गंदी बारिश होती है, इतना तेज़ बारिश होता है यहाँ पे कि मैं पूरा भीग जाता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करता यहाँ पे। अभी तो मैं स्टेशन पे ही हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से ऑटो लेता हूँ वैसे ही और ऑटो में शेयरिंग ऑटो था, तो ऊपर से आगे बैठ गए थे। तो आगे तो कुछ होता नहीं है रोकने के लिए, और वो बंदा लेके जा रहा है और जैसे ही हम लोग आगे जितना बढ़ रहे उतना तेज़ बारिश हो रहा है। मैं तो पूरा ही भीग गया था। वो वाली वीडियो तो कल नहीं, मतलब अब कुछ दिन बाद ही आएगी, जब भी आए। देखिए मैं जस्ट आगे निकल रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ स्टेशन से। ये देखिए आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। यही है कानपुर सेंट्रल के बाहर का नज़ारा। अब मैं यहाँ से ऑटो करता हूँ, कुछ देर में 5 मिनट में हमको ऑटो मिल जाती है। लेकिन अब कल की स्थिति में आगे की स्थिति में अगले वीडियो में बताऊँगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ।